दोस्तों आज की ये जो कहानी है वो है साहिल खान जी की, जो कि गुजरात स्टेट के सूरत शहर के किसी जगह के रहने वाले हैं। इनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी आईबीएसडी की, जो कि 4-5 साल से ये जूझ रहे थे। और इन्होंने 15-16 डॉक्टर 15 to 16 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लेकिन इनको किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। बहुत तंग थे, बहुत परेशान थे। इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, कहीं जाने को होता था तो बहुत घबराहट होने लग जाती थी और मोशन के लिए प्रेशराइज्ड हो जाते थे। और ये जैसे इनको कहीं जाने का एक मतलब कि इच्छा होता था, या फिर कहीं लोग बता देते हैं कि अभी कहीं शादी में चल रहा है या फिर कहीं किसी मेहमान के घर पे चलना है, तो मतलब जब किसी भी जगह पे अगर जाने की बात होने लगे तो इनके दिमाग में डायरेक्ट एक मोशन आता था और ये तुरंत टॉयलेट में चले जाते थे। और ये कहीं पे जाते भी थे तो इनके दिमाग में हर वक्त ये चीज़ चलता रहता था कि कब इनको टॉयलेट हो जाएगी, कब इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और इस समस्या से ये लगभग 4-5 साल से लगातार जूझ रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इनको किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। इन्होंने 4 महीने से मेरा ट्रीटमेंट लिया, तब जाकर ये आज पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक हैं। इनका प्रॉब्लम आईबीएस होने से पहले 80 किलो वेट था, प्रॉब्लम होने के बाद 60 किलो पे आ गया। लेकिन अभी ये लगभग जब से 4 महीने से ले रहे हैं, लगभग 2-2.5 महीने तो वेट का कोई सीन ही नहीं था। जब तक ये 80-90% जब तब जाके ठीक हुए, तो लगभग ये 1-1.5 महीने के अंदर इनका 10 किलो वेट गेन हुआ है। अच्छे से खाना खा रहे हैं, बढ़िया से खाना डाइजेस्ट हो रहा है। किसी किराने शॉप पे ये काम करते हैं, वहाँ पे भारी सामान उठाने का इनका काम ही होता है। इसी की वजह से होने की इनकी एक संभावना है कि आईबीएस इसी की वजह से हुआ था कि इन्होंने लगभग 30-40-50 किलो का वेट उठा दिए। पहले इनको हमेशा डिजीनेस होती थी, चक्कर आते थे और किसी काम में मन ना लगने की तो शिकायत थी ही। और उसके बाद 5-10 किलो भी ये नहीं उठा पाते थे। इनको हमेशा बहुत घबराहट होने लगती थी और ताकत शरीर में बिल्कुल नहीं रहता था। काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन मजबूरन इनको काम करना पड़ता था। तब जाकर इन्होंने मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद 4 महीने से लगातार ये ट्रीटमेंट मंथली वाइज अपना लेते गए और ये आज पूरा का पूरा इस समस्या से दूर हैं। आईबीएस से पूरी तरीके से निकल चुके हैं। इनको रात में अच्छी तरीके से नींद आती है, दिन में जो काम करते हैं काम अच्छे से कर लेते हैं। मतलब ए टू जेड इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर आप 1 महीने 1.5 महीने वाले इंसान हो, मत आओ मेरे पास। मेरे पास वही लोग आओ जो वास्तविकता में ट्रीटमेंट लेना चाहते हो और ठीक होना चाहते हो। अगर आप मेरी सारी बातें फॉलो करते हो, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, तो 100% आपको ठीक होना तय है। आप ठीक होगे ही होगे, क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट देते हैं आईबीएस का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट यही है। किसी भी मेडिसिन या फिर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेना इसका एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग मेडिसिन खाने से बचो। आईबीएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इस समस्या से लोग जो जूझते रहते हैं वो सोचते हैं कि डॉक्टर ही हर चीज़ का इलाज करते हैं तो डॉक्टर ही कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस समस्या का समाधान घर पर बैठकर ही ठीक कर सकते हैं, जैसे ये साहिल जी ने काम करने के दौरान ही ठीक किया। अपना जो इनका सुबह 9 से शाम को 6-7 बजे तक ड्यूटी है, उसको अपना निभाते थे। जो हम ट्रीटमेंट का वीडियो प्रोवाइड करते हैं वो सो के उठने के बाद का 1 घंटा आपको फॉलो करना होता है, वो सुबह करते थे। और वही सेम ट्रीटमेंट शाम को फॉलो करते हैं। ऐसे ही 1 महीने फॉलो करना होता है, उसके बाद हम पार्ट 2 देते हैं दूसरे महीने के लिए, फिर पार्ट 3 देते हैं तीसरे महीने में। तो मतलब कि हर महीने आपको डेट टू डेट कंसल्ट करना होता है और हम आपकी समस्या को सुनते हुए पहले महीने में आपको 25 से 30% आराम, दूसरे महीने में आपको 50 से 55-60% आराम, तीसरे महीने में आपको 80 से 85-90% आराम। ऐसे ही करके 3-4 महीने में पूरी समस्या का समाधान हम लोग कर देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरे पास वही लोग आओ जो वास्तविकता में ट्रीटमेंट लेना चाहते हो। ऐसे लोग बिल्कुल ना हो कि 1 महीने आए, फिर फॉलो किया कि नहीं किया, क्या किया, फिर गायब हो गए, फिर 4 महीने बाद आ रहे हो, फिर बोल रहे हो, फिर 1-2 महीने कोई ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गया अच्छा खासा 50-60%, सोचा मैं पूरा ठीक हो गया हूँ, फिर अपने काम में लग गया। तो ऐसे लोग प्लीज मत आओ दोस्तों। ऐसे में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसे ही लोगों पे काम करना चाहता हूँ जो वास्तविकता में ठीक होना चाहता है। तो बस आप लोग वही लोग आओ जो लोग वास्तविकता में चाहते हो कि भाई बस अब मन लगा कि इस बीमारी को दूर करना है, अपनी जिंदगी को आगे जीना है, पीछे छोड़ देना इस समस्या को। बस वही लोग आओ और उसके बाद स्क्रीन में दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करो। मंथली बेसिस चार्ज में 500 रुपए मंथली बेसिस के चार्ज में आपका ट्रीटमेंट करते हैं और आपको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनिए, उसके बाद फिर वीडियो के एंड में बताते हैं। हेलो। जी हाँ, साहिल जी से बात हो रही है ना मेरी? जी जी तो भैया ये गुजरात में किस जगह के रहने वाले हैं आप? जी गुजरात में हम झापा बाजार से, सूरत से है, सूरत। अच्छा, सूरत शहर से। जी अच्छा, तो ये आपको ये जो आईबीएस था ये कितने साल से था? ये कितना पुराना था आपका? ये हमारा बहुत पुराना था सर। ये मेरे लगभग 4 साल से था ये।
अच्छा 4 साल पुराना आपका आईबीएस था। और कितना वेट कम हुआ था आपका? कितना मतलब कि प्रॉब्लम के पहले कितना वेट था और प्रॉब्लम के बाद कितना बचा? जी पहले मेरा 80 था। 80 किलो। जी अच्छा, तो ये जब आईबीएस से जूझने लगे तो फिर कितना बचा आपका? वो जब 80 किलो था हमारा 70 किलो हो गया। अच्छा 10 किलो आपका वेट कम हुआ था। जी अच्छा, तो ये जो ट्रीटमेंट आपका लगभग ये 4 महीना हो गया है आपका, हाँ? तो 4 जी महीने में जी पूरा ठीक हो गया कि अभी कोई प्रॉब्लम बची हुई है? सर अभी पूरा साफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हमको। अब मोशन एक ही बार होता है कि 2 बार, जी 3 जी बार, वही 4 बार वो केवल कैसे? सुबह होता है, बस सुबह और शाम दो, और जो नॉर्मल है वही होता है अभी। अच्छा, मतलब एकदम बढ़िया से पेट साफ हो जाता है ना? जी जी सर। अच्छा, सब कुछ खा पी रहे हो? खाने-पीने में कोई जी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। हुँ, तो पहले कितने तो सर हाँ, पहले तो बहुत परेशान हो जाते, एक चीज़ से हम बहुत परेशान हो गए, बहुत डॉक्टर को दिखाए, कोई फायदा नहीं होता था। अच्छा, कितने डॉक्टर को बदला आपने? सर ये डॉक्टर तो समझ लो ना, 14-15 डॉक्टर को तो हमने दिखा दिया, किसी का फायदा नहीं हो रहा था। अच्छा, और जो नींद वगैरह की प्रॉब्लम आपने बताई थी, नींद नींद वगैरह आने लगी अच्छे से? जी सर पहले तो नींद ही नहीं आती थी सर, ऐसा दिमाग मेंटल एकदम मेरा एकदम खराब होता रहता था, दिन पर दिन एकदम खराब होते रहता था। हुँ, तो हम्म। अब और जो काम-वाम में मन नहीं लगता था, काम-वाम में कैसा है मन वगैरह? जी अब काम भी मन लगने लग गया सर। अच्छा, और जो खाना खाते हो अच्छे से पचता है ना बिल्कुल? जी जी सर। तो एक वेट वेट कितना बढ़ा आपका ये जब से ट्रीटमेंट आपका ये मैं जब से आप मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हो? जी इसमें 10 किलो। अच्छा 10 किलो मतलब वेट आपका गेन हुआ। जी तो अभी अभी कितना वेट है आपका? अभी हमारा 70 किलो है, पहले 60 किलो हो गया था, अभी 70 किलो हो गया। अच्छा, मतलब कि प्रॉब्लम को पहले 60 किलो था आपका। मतलब पहले जी आपने अभी 80 बताया, तो मतलब अब 20 किलो आपका वेट कम हुआ था। जी जी तो 20 किलो जब वेट कम हुआ तो उसके बाद ये जब से ट्रीटमेंट ले रहे हो तब से 10 किलो बढ़ा आपका ये 4 महीने के अंदर। जी जी 4 महीने के अंदर समझ लो 8-9, समझ लो 8 से 9 किलो जैसा बढ़ गया मेरा। अच्छा, तो हाँ अब मतलब अभी कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं बची ना? जी सर एकदम समझ लो जल से खत्म हो गया, एकदम साफ हो गया। हुँ। चलो हाँ ठीक है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपनी बात बताने के लिए। जी और बाकी जो दिया है फ़ॉलो-अप के लिए, जो आपको फर्स्ट सीरीज़ एक वीडियो मैंने भेजा था, उसको फ़ॉलो जी करते जी जाइएगा, ठीक है ना? जी जी सर, जी सर। हाँ, उसको फ़ॉलो करते जाइएगा, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ खाओ, जो मर्ज़ी खाओ, सब कुछ बाहर का भी, घर का भी, सब खाओ, कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अब वो आपको जी जी आईबीएस डी की प्रॉब्लम थी, आप भी पता नहीं कहाँ-कहाँ दिखा रहे थे, उसमें दवा का कोई रोल ही नहीं होता। जी सर, उसमें हमारा समझ लो सर बहुत पैसा खराब हो गया उसमें। कितना कितना पैसा खर्चा किया था आपने? कम से कम नहीं सर, तो इसमें तो 2-2.5 लाख रुपए तो मैंने खर्चा कर डाला केवल ये बीमारी के अंदर। अच्छा, बाप रे! 2 ढाई लाख रुपए आपने इसमें खर्च किया। जी जी और सर कोई सर अब तुमको बताया कि हाँ, ऐसे जैसे हम कहीं बाहर निकलने लग जाए सर, कहीं कहीं कुछ जाने लग जाए, बहुत दिक्कत होती समझ लो ये सब चीज़ की। मतलब कि तुरंत तुरंत मोशन मोशन लगने लग जाता होगा। जी जैसे ही आप जी बाहर जी निकलने सर। का सोचते होंगे, तुरंत टॉयलेट हाँ लग जाता होगा कि यार अब कहीं अब भी जाना है। हाँ, हाँ घबराहट सी होती थी सर। अच्छा, मतलब जैसे ही कहीं समझ बाहर लो हाँ, हाँ घबराहट होती थी, एक तो घबराहट जैसे कहीं समझ लो कुछ देख लेते सर, तो मेरे को ये सब पूरा चालू होने लग जाता था। अच्छा, मतलब कि आपके अंदर पोषक तत्वों की भी कमी थी, विटामिन डी3, बी12 के ये लक्षण है। जैसे कोई मरीज़ क्या होता है कि बाहर निकला हाँ और वो अचानक से हम्म, कोई भी चीज़ देखता है, घबरा जाता है ना बिल्कुल से कि जी जी हाँ यार हाँ हाँ जी ये जी क्या? जी और सर। लेकिन लेकिन अब अगर वो चीज़ देखोगे, जैसे एक्सीडेंट हो गया या किसी की मौत हो गई या फिर कुछ और भी चीज़ ऐसे देख लिया, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नहीं 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 होती है सर, अब कुछ भी नहीं होता है। पहले अब घबराहट सी होती थी, समझ लो जैसे अब कोई ऐसे समझ लो सर कि भाई मेरे को हर 10-15 मिनट पे लगती था, हर 10-15 मिनट पे। मतलब त्रस्त हो गए थे इस प्रॉब्लम से आप। जी जी हुँ। चलिए ठीक है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी अब जो भी प्रॉब्लम थी आपकी मतलब ख़त्म हो चुकी है, आप टेंशन उसमें मत जी लीजिए। सर जी वो सर सब जी सब सर एकदम जी बढ़िया सर से जी आप जी ज़िंदगी जीजिए, ठीक है ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं जी आएगी। सर। बाकी जो हाँ दिया है, मैंने कहा जो दिया था कि इसको भाई 2-3 महीने और फ़ॉलो करना है। अब वो ट्रीटमेंट तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक चल चुका है। अब वही जो आपको जी फर्स्ट सर। सीरीज़ का पूरा कंप्लीट दिया है वीडियो, उसको फ़ॉलो हाँ करते सर। जाना 1-2 महीने बस, बाकी वो आप पूरी प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो, ठीक है ना? अब कोई जी सर प्रॉब्लम जी बाकी सर नहीं होगी, सब कुछ खाओ, पियो, टहलो, घूमो,
और अब हाँ जो चीज ये सारी चीजें बताते थे अब ये सब भी तुमको मतलब नहीं होगी शरीर में। अब पहले जो जी कहते थे एनर्जी नहीं रहती थी, ताकत नहीं रहती थी, अब ताकत वगैरह रहता है कि नहीं जी, भरपूर यहाँ सब कुछ? भरपूर ताकत। पहले तो सर एकदम एनर्जी नहीं रहती थी, एकदम सुस्त हो जाते थे। ऐसा कुछ जैसे 5 किलो सामान हुआ, 2 किलो सामान, उसको नहीं उठा पाते थे। अच्छा। और अब? आप सर फुल काम कर 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो भी उठा लेते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप सूरत में? जी, सूरत में हम किराने की दुकान में काम करते हैं। अच्छा, तो वही मतलब उसमें भारी सामान वगैरह उठाना ही होता है, चावल गेहूँ यही सब। हाँ हाँ सर। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपकी उम्र कितना होगी अभी? हमारी उम्र सर 27 साल है। अच्छा, 27 साल के आप हो। और ये प्रॉब्लम जब हुई थी वही 24-25 साल के रहे होगे तभी से जी झेलने जी, लगी इस चीज को। 24 साल के थे हम। आपको ना ये सामान भारी सामान उठाने की वजह से हो सकता है ये आईबीएस रहा हो। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और अपनी ये एक फीडबैक देने के लिए। ठीक है ना सर, शुक्रिया आपका। जी सर जी। ओके। दोस्तों आप लोगों ने इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनी। 4-5 बार जाता था बंदा, परेशान था, बिल्कुल तंग हो चुका था कि यार काम करूं, जिंदगी जीऊं कि क्या करूं। कुछ भी खाता था पछता नहीं था, अभी सब कुछ खा रहा है बंदा, चिकन मटन फिश सब सब पच रहा है बिल्कुल बढ़िया से। आईबीएस जब ठीक हो जाता है तो आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं पूरा ठीक हूँ, मुझे ना डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ना मानसिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ना बॉडी के किसी वीकनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो पूरा का पूरा रिजॉल्व होता है। और अब ये अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से ठीक हो सकते हो अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो, लेकिन निगेटिविटी त्याग देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 जगह 20 जगह पे ट्रीटमेंट ले चुके हो, ठीक नहीं हुए तो कोई ठीक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। आईबीएस का इलाज नेचुरली ही संभव है। ऐसा सोच रहे हो कि आईबीएस का इलाज कोई दवा खाऊंगा, कोई एक टैबलेट मुझे दवा दे देगा, खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, तो बिल्कुल इस समस्या इसको माइंड से निकाल दो, नहीं हो सकता। वास्तविकता ये है कि आईबीएस में लोगों को मानसिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मानसिक प्रॉब्लम का ही गेम है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो पूरा पेट का गेम होता है। जिस तरीके से पेट ठीक होता जाता है आप भी उसी तरीके से ठीक होते चले जाते हो। तो रियलिटी ये है, ठीक है। और लाइफस्टाइल बेहतर रखनी है, सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना है, और खान पीन का भी टाइम अपना शेड्यूल रखना है कि 12 बजे आप लंच कर रहे हैं तो रात में 8 बजे डिनर कर रहे हैं, सुबह 8-9 बजे आप ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं। तो हर चीज़ का टाइम आपको फिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिनर कर रहे हैं और रात को 11 बजे आप लंच कर रहे हैं, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन सुबह 11 बजे ही कर लिया, आप किसी दिन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद करिए। और आईबीएस वालों को थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सुबह के टाइम सो के उठते ही हल्का वार्म वाटर आप पीना चाहें तो पी सकते हैं, नहीं तो ताज़ा नॉर्मल वाटर पीजिए। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीने का एक शेड्यूल बनाइए ही बनाइए। किसी काम में बिजी हो जाइए और ट्रीटमेंट लेते जाइए, और किसी काम में बिजी हो जाइए, तो फिर देखिए किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट कमाल करता है। लगातार आप ट्रीटमेंट लेते जाते हो तो 3 से 4 महीने में ठीक हो जाता है। उसके बाद बस वेट गेन होना शुरू, बस आपका स्टमक जो है ना आप एकदम ट्रैक पे आने की जरूरत है। जैसे ही आपका पेट ट्रैक पे आ जाता है आपकी सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे रिजोल्व होनी शुरू हो जाती हैं, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल आप नॉर्मल होने लग जाते हो। जिनका मुंह वगैरह भी पचका दिखता है, बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, सारी पोषक तत्वों की जो कमी रहती है धीरे धीरे खाने के दौरान सारी चीजें पूरी होने लगती है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग इस समस्या से परेशान हैं, अगर उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हो, अगर आप कोई ऐसे दोस्त यार या फिर घर के कोई सदस्य हो, तो प्लीज आप उस शख्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसकी मदद हो सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।